हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बेसन की सब्जी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। चलिए इसका रेसिपी अभी शुरू करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए बेसन। बेसन में हम थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। फिर बेसन में हम थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से मिला लेंगे। बैटर का कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं, हमें इसको मीडियम रखना है। अभी हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और बैटर को ऑयल में डाल के उसे अच्छे से चला लेना है। अभी हमारा बैटर पक चुका है। अब हम इसको बंद कर देंगे। अभी हम एक थाली में थोड़ा सा ऑयल लेके उसको चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। अभी हमें बेसन को थाली में रख के उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है चारों तरफ। उसके बाद हमें बेसन को थाली में अच्छे से सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अभी हमारा बेसन अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको काट के इसका पीसेस निकाल लेंगे। अभी हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। जो हम काट के रखे थे बेसन को, उसको हम डीप फ्राई करेंगे। अभी हमारा बेसन पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। अभी हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसमें जो हम पेस्ट बनाए थे अदरक, हरी मिर्च और जीरा का, वो डाल देंगे। जब अदरक थोड़ा सा पक जाए उसके बाद हम उसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें सारा स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। अभी हम मसाले को पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। हम देख सकते हैं अभी मसालों में थोड़ा सा ऑयल निकल चुका है। इसका मतलब हमारा मसाला अभी पक चुका है। हमने यहाँ पर पहले से आलू को फ्राई करके रख लिए हैं। उसी आलू को अभी हम मसाले में डाल देंगे। अभी हम इसमें नमक डालेंगे। अभी आलू मसालों में अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे।
अभी हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसमें जो फ्राई करके रखे थे बेसन को वो डाल देंगे। अभी हमारा बेसन का सब्जी रेडी हो गया है। आप इसको रोटी या चावल के साथ भी खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।